आज हम केतु के राशि परिवर्तन का धनु राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक क्या फल रहने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जो लोग भी यह जो राशिफल है यह किसके लिए लागू होगा। तो अगर आप लोगों का चंद्र राशि या राशि नाम या पुकार नाम से अगर आपकी धनु राशि है तो यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप लोगों का जन्म लग्न धनु लग्न है तो ही यह राशिफल आपके लिए है। सबसे अधिक यह राशिफल का प्रभाव, इस राशि यह जो फल है सबसे अधिक जो है जिसकी चंद्र राशि या फिर राशि नाम से अगर धनु राशि है तो सबसे अधिक आपके लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि यह कब से कब तक के लिए लागू होगा। तो यह राशिफल केतु जो है 30 अक्टूबर 2023 को पहले तुला राशि में थे। 30 अक्टूबर को यह जो है तुला राशि से गोचर करते हुए चूंकि उल्टा चलते हैं तो कन्या राशि में जाएंगे और एक राशि में केतु 18 महीनों तक रहते हैं। तो यह यहाँ पर 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो जो भी हम राशिफल बताएंगे यह आपका 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक के लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि यह आपके लिए केतु जो है क्या क्या फल लेकर के आने वाले हैं। तो जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, केतु आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव में केतु का गोचर जो है अच्छे फलों को लेकर के आने वाला है। कुछ जो है थोड़ी थोड़ी जो है कुछ समस्या होगी तो ही हम बता देंगे, उससे आप अगर बच के रहेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं है और आपके लिए केतु जो है लाभ ही लाभ लेकर के आने वाले हैं। तब आइए जाने कि केतु आपको क्या क्या फल देंगे। 10वें भाव से जो है कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। तो इस समय कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे, लेकिन मेहनत करने के बाद अगर मेहनत करते हैं तो फिर आपको लाभ होगा। आप कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य क्षेत्र में आप अपने दिल की सुनिए, दिमाग अगर बहुत ज्यादा लगाते हैं तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो कार्य क्षेत्र में सफलता अगर पानी है तो अपने दिल की सुनिए और जी जान लगा के काम करिए। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा। अगर जो लोग नौकरी की तैयारी करते होंगे तो नौकरी मिलने के भी योग बनेंगे, लेकिन जो है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत पहले से कर रहे होंगे और कुछ नंबरों से छट रहे होंगे तो इस समय नौकरी मिलने के भी योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि 6वें भाव पर केतु की दृष्टि है। बगल में आप देख रहे होंगे 9वीं दृष्टि 6वें भाव पर है। तो 6वें भाव से प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का विचार होता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आपको सफलता प्राप्त होते हुए नौकरी दिलाएंगे, लेकिन मेहनत करते रहेंगे तभी। तो अगर आप लोग मेहनत पहले से किए हुए हैं या कुछ नंबरों से छट रहे थे तो इस समय अगर वैसे तो नौकरियां निकल ही नहीं रही हैं, लेकिन अगर नौकरी निकलती है और आप मेहनत जारी रखते हैं तो इस समय नौकरी लगने के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है अगर प्राइवेट नौकरी ही करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे। उसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा, वैसे ही नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा, जो भी व्यापार होगा, उसमें इस समय अगर आप लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जो है लाभ नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको मेहनत करना है, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको मेहनत करना है। पहले से ही अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसफर के योग बनेंगे, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के योग बनेंगे। तो इस समय ट्रांसफर का भी आपका योग बनेगा। अगर आपकी जाने की इच्छा है तो फिर इस समय आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, नौकरी में ट्रांसफर का योग बनेगा। इसके अलावा यहाँ से पिता का विचार किया जाता है, तो पिता के स्वास्थ्य का इस समय आपको ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ से जो है अगर आप लोग जो लोग अगर सन्यासी बनने की इच्छा होगी या फिर आप लोगों को जो है साधु संतों का जो कोई मठ हो उसका अगर अध्यक्ष बनने की इच्छा है, और मतलब कोई ऐसा अगर आपके मतलब कार्य क्षेत्र में है या फिर उससे फील्ड से जुड़े हुए कोई लोग हैं तो इस समय जो है उसके अध्यक्ष बनने का भी योग बनेगा। तो धार्मिक या फिर अगर मान लीजिए बहुत से लोग धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं तो उसमें उन लोगों को अध्यक्ष बनने का योग बनेगा। तो धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं तो उसके अध्यक्ष बनने का योग बने। जैसे बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं तो उसमें जो लोग अध्यक्ष होते हैं इस टाइप का, उसमें बड़े पदों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों को जो परोपकार का काम होता है, सामाजिक जनसंपर्क का कार्य होता है, इन सब कार्यों को करते हैं तो इससे आपको मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी और आपको लाभ भी होगा। तो इन सब प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं, परोपकार के कार्यों को कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके केतु की जो दृष्टि है वह जो है दूसरे भाव पर उनकी पंचम दृष्टि है। 10वें भाव से जो है राजनीति का भी विचार होता है। तो राजनीति में भी अगर केतु आपकी कुंडली में भी अच्छे होंगे
तो राजनीति में भी सफलता के योग बनेंगे, और अगर आप चुनाव में उतरते हैं तो उसमें भी सफलता के योग बनेंगे, चुनाव में जीत के योग बनेंगे। कुंडली में अगर केतु अच्छे हैं तब तो कोई कुछ कहना ही नहीं है। अगर चुनाव में इस समय उतरते हैं तो आपको जो है जीत मिलनी तय है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करते हैं तो इस समय जीत मिलनी तय है। परोपकार का काम करते रहिए, उससे आपको लाभ होगा और सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। जनसंपर्क का काम करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। तो राजनीति में भी सफलता के योग बनेंगे। इसके अलावा यहाँ से जो 5वीं दृष्टि है दूसरे भाव पर पड़ रही है, बगल में दिख रहा होगा। दूसरे भाव से जो है परिवार का विचार होता है, आपकी वाणी का विचार होता है। तो परिवार में जो है आप कटु वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कटु वचनों का प्रयोग करेंगे तो परिवार में झूठ मूठ में मतभेद होगा और जो है खटपट होगा परिवार में आपके वचनों के कारण। तो मधुर वचन परिवार में बोलिए, कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना है। परिवार में जो है झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलेंगे या कटु वचनों का प्रयोग करेंगे तो फिर परिवार में जो है झूठ मूठ में अनबन आपके वचनों के कारण हो सकता है या फिर झूठ बोलने के कारण हो सकता है। तो परिवार में आप झूठ न बोलिए, कटु वचनों का प्रयोग परिवार के साथ नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी अगर आपका वाद विवाद कोई अगर पहले से चल रहा होगा तो इस समय अगर प्रयास करेंगे तो वह सुलझ जाएगा और आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। या फिर अगर किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं था तो अगर कटु वचनों का प्रयोग करते रहे तो फिर पैतृक संपत्ति संबंधी इस समय नया वाद विवाद भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा यहां से बैठ करके केतु की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, बगल में दिख रहा होगा। चौथे भाव से घर गाड़ी जमीन का विचार होता है। तो इस समय घर गाड़ी और जमीन तीनों ही खरीदने के योग बनेंगे। या फिर पहले से ही घर है उसमें कुछ आपको और बनवाना है तो उसमें जो है मरम्मत कराना या कुछ बनवाना है उसका योग बनेगा। घरेलू काम करने का, घर से संबंधित काम करने का योग बनेगा। या फिर अगर गाड़ी लेने की इच्छा थी और इस समय अगर आप प्रयास करते हैं तो गाड़ी लेने के भी इस समय योग बन रहे हैं, गाड़ी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जमीन भी लेने का अगर आपका मन था और इस समय अगर प्रयास करते हैं तो जमीन लेने के भी योग बनेंगे। लेकिन जो है घर गाड़ी और जमीन खरीदते समय अगर खरीदना हो तो आप लोग उसके कागजों को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर जो है समस्या भी हो सकती है। तो घर गाड़ी जमीन खरीदते समय उनके कागजों को पूरी तरह से चेक करके आश्वस्त हो जाए और उसके बाद ही उसको खरीदे। गाड़ी खरीदते समय तो कोई विशेष बहुत जरूरत नहीं होती है, लेकिन घर या जमीन अगर खरीदना हो तो उसका कागज का अवश्य ही आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा अपना भी जो भी संपत्ति है उसका कागजात तैयार रखिएगा। अगर कागजात रहेगा तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, और कागजात अगर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर जो है झूठ मूठ में कोई कहीं काम लगेगा और कागज नहीं रहेगा तो वहां पे समस्या हो सकती है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उससे संबंधित कागजात अपने पास तैयार रखिए, इससे किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। और नहीं रखेंगे तो फिर कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा यहां से बैठ करके केतु की 9वीं दृष्टि जो है आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। केतु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 9वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ रही है, जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा। 6वें भाव से कंपटीशन का विचार होता है। तो हमने बताया है कि जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो उसमें अगर मेहनत करते हैं तो उसमें उनको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी और उनको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। तो अगर कुछ नंबरों से छट रहे थे और इस समय अगर मेहनत आपका जारी है तो फिर अगर नौकरी इस समय वैसे आ नहीं रहा है लेकिन अगर आता है तो उसमें आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार का जहां पर भी कोई भी कंपटीशन का काम है अगर उसमें आप लोग इस समय लगते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर मेहनत करते हैं तो वह आपको प्राप्त हो सकता है। जो लोग भी स्पोर्ट्समैन हैं तो उन लोगों को भी खेल में भी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो इस समय आप लोग मेहनत जारी रखिए, खेल में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। या फिर किसी प्रकार का अगर कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा हो और उसमें आपको सफलता चाहिए तो इस समय उसमें भी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। आप उसमें जो है थोड़ा ध्यान देंगे तो उसमें भी इस समय आपको विजय प्राप्त होगी, कोर्ट केस में भी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा जो है यहाँ से जो है शत्रुओं का विचार होता है, तो शत्रुओं पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो भी आपके शत्रु होंगे इस समय जो है उनकी संख्या जो अगर प्रयास करेंगे तो उन पर आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। तो शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। पहले से कोई बीमारी है तो फिर इस समय अगर इलाज कराते हैं तो वह भी ठीक हो जाएगा। या फिर अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप अपने दिनचर्या का ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर दिनचर्या का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपको जो है छोटी मोटी बीमारियां होने के योग बनेंगे। या फिर अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे होंगे या योग प्राणायाम इन सबको अगर अपने रूटीन में अगर आपके होगा तो फिर किसी प्रकार की कोई बीमारी होने का योग नहीं बनेगा। या फिर अगर पहले से कोई अगर बीमारी है तो फिर उसके जो है ठीक होने के योग बनेंगे। या जो बीमारी हमेशा जीवन पर्यंत में रहती है अगर वैसी बीमारी है तो उसमें भी कुछ कमी होने के योग इस समय बनेंगे। तो कुल मिलाकर के या फिर जो है इस समय
मुख में जो है दांत से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, तो अगर दांत से संबंधित कोई समस्या है तो उसको दिखा सकते हैं। या फिर जैसे मुंह में जैसे छाले पड़ जाते हैं, भोजन अच्छा नहीं लगता है, इस टाइप का भी आपके साथ हो सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। जब भी मीठा खाएं तो पानी पी लीजिए, नहीं तो छाले संबंधी भी समस्या हो सकती है, दांत संबंधी भी समस्या हो सकती है। तो उसको भी आप लोग अगर समस्या हो तो तुरंत दिखा लीजिए। तो छोटी मोटी समस्याएं इस तरह की होने के भी योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए केतु का यह गोचर जो है धनु राशि वालों के लिए सब मिलाकर के अच्छा रहने वाला है। कुछ जगहों पे जो है थोड़ा बहुत नुकसान है, तो वही है आपके वचनों का प्रयोग जो है, अगर वचनों का सही प्रयोग करते हैं, परिवार में कट वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होनी है। झूठ अगर परिवार के साथ नहीं बोलते हैं तो फिर कलह नहीं होगा। अगर झूठ बोलेंगे परिवार में और कट वचनों का प्रयोग करेंगे तो परिवार में आपको कलह होता हुआ दिखाई देगा। चौथे भाव से माता का विचार होता है, तो माता के भी स्वास्थ्य का इसमें आपको ध्यान रखना है और पिता के भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। तो उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। तो आप लोगों के लिए कुल मिलाकर के केतु धनु राशि वालों के लिए हर तरह से अच्छा रहने वाले हैं, कुछ बस थोड़ा बहुत नुकसान है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको समय समय पर धार्मिक जानकारियां, व्रत, त्योहार, कुंडली, वास्तु, इन सब के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।